कॉफी। हेलो, कैसे हैं सब लोग। जब भी हम ऐसे आके बैठते हैं कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट ही होता है। चर्चा आज कॉफी पर की जाएगी चर्चा। मैं थोड़ा कैमरा ठीक कर लेती हूँ। तो आज कॉफी पर की जाएगी चर्चा, जिस चर्चा का बहुत टाइम से इंतजार था। हम काफी टाइम से सोच रहे थे कब कब बात करें इस बारे में, लेकिन आई थिंक Seriously. अब टाइम आ गया, बात कर लेते हैं। ऐसी कोई चैलेंज, कोई वही प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, मतलब है भी और नहीं भी। मेरे लिए तो है। प्रीति के लिए तो है, मतलब हम सबके लिए है। खैर, तो प्रीति इज गोइंग थ्रू अ ट्रीटमेंट एट द मोमेंट। तो उसके जो तू बताएगी या मैं बताऊँ? तो अगर आप लोगों को याद हो, बिकॉज आप में से बहुत सारे लोग मुझे रेगुलर बेसिस पे फॉलो करते हैं। अभी पिछले कुछ आई थिंक कपल ऑफ मंथ से मैं थोड़ा यूट्यूब पे भी रेगुलर नहीं हो पा रही थी, बिकॉज देयर इज लॉट ऑफ थिंग्स वर गोइंग ऑन। तो अगर आपको याद हो, लास्ट ईयर और उससे पहले वाले ईयर में भी, लास्ट 2 years आई वुड से, मेरे को विजडम टूथ का बहुत इशू रहा है। मेरे को बहुत पेन होती थी जब मैं अपना हेयर ड्रेसिंग का कोर्स कर रही थी। तब भी मैंने आप लोगों को बताया था कि एक दिन मुझे अपने क्लास से बाहर आना पड़ा था एंड इट वॉज रियली वेरी पेनफुल। तो मैंने वेंट टू द डॉक्टर, शी टोल्ड मी दैट साफ नजर आ रहा है कि हमें आपका विजडम टूथ रिमूव करना होगा, और वो एक ईजी नहीं होगा। बल्कि जैसे लोगों का विजन टूथ बस रिमूव कर दिया जाता है, कईयों का रूट कनाल होता है, बहुत कुछ होता है। मेरे केस में वो सब चीजें पॉसिबल नहीं थी। मेरा हुआ था रूट कनाल। मेरे केस में चीजें पॉसिबल क्यों नहीं थी, तो मैं आपको शुरू से बताती हूँ और बहुत थोड़ा ब्रीफ में बताऊंगी। तो एक्चुअली प्रीति के ना काफी सारे डेंटल इश्यूज हैं। सिंपल तरीका इसको समझने का ये है, ठीक है? तो उसके पूरा ट्रीटमेंट करा रहे हैं हम। तो उस ट्रीटमेंट की स्टेजेस हैं and it will take up to 6 to 7 months, but now is a high time, we have to get it done. तो ब्रीफली, तो मेरे 3 मिल्क टीथ हैं, 2 लोअर जॉ में, 1 अपर जॉ में। दे नेवर केम आउट, ठीक है? तो मुझे इस बात का पता था, मुझे इस बात का कुछ 22 साल पहले से पता है। 22 साल नहीं, 20 साल है ना। मुझे नहीं बताया गया था ये। बताया गया था, चल। तो बेसिकली जब मैंने एमनेट्स ज्वाइन करी, जब मैंने एमनेट्स का इंटरव्यू दिया था, तो सारी स्टेजेस बहुत अच्छी तरह क्लियर हुई। फाइनल इंटरव्यू भी बहुत अच्छा हुआ। दे वर रियली वेरी इम्प्रेस्ड एंड एवरीथिंग, सब कुछ बहुत अच्छा था। मुझे आज भी याद है, हम लोग वहां गए थे सब, वो जहाँ पे बिग एप्पल है, लाजपत नगर के आगे जाके, कहीं पे साउथ नहीं, खान मार्केट में मेरा फाइनल इंटरव्यू था। वहाँ पे एक होटल था, वहाँ पे उन्होंने वो हब सा बना रखा था, सब लोग वहीं देने आते थे एमरेट्स का इंटरव्यू उन दिनों में। तो मेरा सब कुछ हो गया एंड दे सेड कि आप बाहर वेट करो, ठीक है, हम आपको बताते हैं। मैंने कहा ठीक है। मैं वेट करती रही, किसी का कोई आंसर नहीं आया। देन दे सेड यू कैन गो बैक होम, हम आपको बता देंगे। मैंने कहा ठीक है। तो मैं बाहर आ गई। सौरभ वाज विद मी, वी वर नॉट मैरिड एट दैट टाइम। कोइंसिडेंटली सौरभ को उस टाइम लंदन आने का हो रहा था, तो बड़ी सारी चीजें हमारी साथ साथ चल रही थी। Suddenly I saw a lady who came out, who was taking my final round of interview and she was Indian. तो वो बाहर आकर ऐसे कोई ढूंढ रही थी, तो मैंने ऐसे ही सोचा चलो जाकर, क्योंकि उस टाइम पे यार फोन्स इतने भी वो नहीं होते थे कि मेरे पास अपना एक खुद का मोबाइल फोन रहता था। मैंने अपने लैंडलाइन का नंबर दे रखा था उस टाइम पे, तो शायद वो मुझसे फोन पे नहीं कांटेक्ट कर सकती थी। तो वो बाहर आके ढूंढ रही थी, तो इसने मुझे बोला ये तो नहीं लेडी थी तेरा इंटरव्यू ले रही थी। मैंने कहा हाँ। तो मैं गई, तो मैंने उनको बोला आर यू लुकिंग फॉर समथिंग? शी सेड या आई वाज लुकिंग फॉर यू ओनली। तो देन शी सेड कि मुझे आपसे बात करनी है। मैंने कहा क्या बात करनी है भाई? तो उन्होंने कहा देखो हमें, और जिस हिसाब से दे हैव पुट इट अक्रॉस, वो बहुत ही अच्छा वे था। आई रियली अप्रिशिएटेड, और मुझे इस बात का कोई गम नहीं है उसके बाद जो मैंने एक्शंस लिए। तो उन्होंने मुझे कहा, एक्चुअली तब मैं 21 की थी, और तब 21 ईयर्स तक मैं एक टूथ गैप के साथ जी रही थी आई वुड से। तो मेरा टूथ गैप था बचपन से, फ्रंट 2 टीथ का। जैसे कि आप भारती सिंह को देखते हैं ना, जैसे उनका टूथ गैप है, सेम वैसे मेरा टूथ गैप था। तो उन्होंने कहा कि देखो तुम बहुत अच्छी हो, ये वो, यू लुक वेरी नाइस, ये वो। वी आर नो वन टू करेक्ट, किसी भी ह्यूमन बीइंग को, किसी भी एक ह्यूमन बीइंग को दूसरे ह्यूमन बीइंग को करेक्ट नहीं करना चाहिए कि तुम्हारे अपीयरेंस में ये चेंज हो जाएगा तो तुम अच्छे दिखोगे या जो भी है। तो शी सेड बट मैं, बिकॉज तुम मुझे बहुत अच्छी लगी, तो मैं तुम्हें एज अ एल्डर सिस्टर बोलूंगी कि एमरेट्स स्माइल को लेके बहुत पर्टिकुलर है। यू गॉट अ ब्यूटीफुल स्माइल, वी हैव नो इश्यूज, बट मुझे पता है जब मैं तुम्हारी पिक्चर्स लेकर जाऊंगी वहां पर शायद ये पिक्चर्स ना अप्रूव हो। तो अगर तुम चाहती हो कि तुम्हें ये जॉब मिले, तो मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगी, जो मैंने बड़ी सारी लड़कियों को पहले भी सजेस्ट करा है एंड दे डिड इट, एंड इट्स अ गुड कंपनी, और सबको पता है एमरेट्स इज वन ऑफ द इट्स अ ड्रीम जॉब।
तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं आपको पूरा समझाती हूँ, शायद आपको इस बारे में पता भी ना हो, आप ना अपने फ्रंट टूथ जो फ्रंट टीथ हैं उनकी कैपिंग करा सकते हो, गैप को कवर कर सकते हो। और उन्होंने कहा अपने डेंटिस्ट के पास जाओ, एक अच्छा सा डेंटिस्ट ढूंढो, उससे बात करो, ये चीज़ टेम्परेरी करवाओ पहले और देखो तुम्हें सूट करती है कि नहीं करती है, और फिर इसको परमानेंट करेंगे जब तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। सो आई डोंट वांट दैट कि तुम करवा लो और बाद में तुम्हारा सिलेक्शन में ना हो, बट मैं कोई भी कॉर्नर्स को छोड़ना नहीं चाहती हूँ, कोई भी गैप नहीं छोड़ना चाहती हूँ, बिकॉज यू हैव कम अक्रॉस सच अ नाइस गर्ल। उन्होंने ऐसा बोला, पता नहीं कितनी नाइस गर्ल हूँ मैं, मुझे नहीं पता। नाइस गर्ल। तो मैंने कहा ठीक है, तो मैं अपने डेंटिस्ट के पास गई। हमारे पास लकली फॉर्चुनेटली पता है बड़ी सारी चीजें इसके पीछे भी, हमारे पास जिंदगी में कोई डेंटिस्ट नहीं था उस टाइम पे, एक डेंटिस्ट भी हमें मिला। माय यंगर ब्रदर वेंट थ्रू एन इंसिडेंट जहाँ पर बेचारे के फ्रंट के दांतों पे बहुत चोट लग गई थी, एंड माय सिस्टर टुक हिम टू अ डेंटिस्ट, जो हम लोग तब द्वारका में रहते थे, बहुत ही पास था। ही वेंट थ्रू अ सर्जरी, अ ट्रीटमेंट। तो मैंने कहा चलो मैं इसी डेंटिस्ट के पास ही जाती हूँ। तो मैं उनके पास जब गई, उन्होंने मेरे एक्सरेज करे, सब कुछ करे, तो ही केम टू मी, सर मैं सब कुछ कर दूंगा जो वो चाहते हैं, मैं समझ चुका हूँ। दैट लेडी वॉज सो नाइस दैट शी स्पोकन टू माई डेंटिस्ट ऑल्सो। लेकिन उन्होंने कहा प्रीति तुम्हें पता है तुम्हारे दांतों में कुछ प्रॉब्लम है। मैंने कहा क्या प्रॉब्लम है? तब उन्होंने मुझे बताया मेरे कुछ मिल्क टीथ हैं जो आज तक बाहर ही नहीं आए हैं, और उनको बाहर लाना मतलब कि उनको निकालना बहुत जरूरी है, क्योंकि उनके अंडरनीथ मेरे एडल्ट टीथ। तो उन्होंने कहा कि देखो जब अभी तो कुछ नहीं होगा, लेकिन जब तुम्हारी उम्र बढ़ेगी तब तुम्हें शायद प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ऐसे ही उन्होंने मेरा विजडम टूथ का कहा, ग्रो ही ऐसे थोड़े टिल्ट शेप में ग्रो, एक ना एक दिन तुम्हारा ये विजडम टूथ बाहर आएगा, वो उन दांतों को टच करेगा और तुम्हें बहुत दर्द होगी, क्योंकि उसका एक ही इलाज है कि हम विजडम टूथ को निकाल ही दें। उसको निकालने के लिए हमें एक सर्जरी का करना बहुत जरूरी है, बट तुम्हारे मिल्क टीथ हैं तो ये पूरी ना तुम्हारी जॉ को इफेक्ट करेगा। ही सेड इट्स नॉट इजी। तो ये सब चीजें हमें साथ में करनी है। तुम्हारे मिल्क टीथ को निकालें, तुम्हारे एडल्ट टीथ को बाहर लेकर आए, या कुछ और भी प्रोसीजर्स हैं हम वो करें, और तुम्हारा पूरा जितना भी तुम्हारा ये स्ट्रक्चर है, डेंटल स्ट्रक्चर, इसको ठीक करें, बिकॉज बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। उसकी साफ साफ सी वजह है जो मैं इस वीडियो के थ्रू आप सबको सजेस्ट करूंगी। एंड आई नो अब तो सब लोग अवेयर हैं यार, अपने बच्चों को ना जब वो 1 साल के हो जाते हैं ना, तब से उनको डेंटिस्ट के पास लेके जाना शुरू करो, जो हमने अबीर के केस में करा है। तो यहाँ तो जनरली होता ही है। यहाँ तो जनरली होता है, आपको डेंटिस्ट के पास जाना ही होता है। मैं भी कभी नहीं गया था बचपन में डेंटिस्ट, 1-2 बार ही। मैं तो कभी नहीं, मेरे पेरेंट्स तो मुझे कभी भी नहीं लेके गए। ऐसा नहीं कि मैं अपने पेरेंट्स की कंप्लेंट कर रही हूँ, उनके भी अपनी चीजें रही होंगी, क्योंकि डेंटिस्ट को इतना वो सस्ता भी नहीं होता, कॉमन भी नहीं था, सस्ता भी नहीं था, लोग इतने अवेयर भी नहीं होते हैं। और अब हुआ होगा, बच्चे भी तो, हम 3 भाई बहन थे, तो मम्मी पापा भूल गए होंगे। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, हाँ तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट की मैंने उस टाइम पे तो कैपिंग करा ली, बहुत अच्छी कैपिंग करी, परमानेंट भी हो गया, सब कुछ चलता रहा। फिर अभी 2 साल पहले मुझे विजडम टूथ का प्रॉब्लम शुरू हुआ, तो जब मैं यहाँ के डेंटिस्ट के पास गई, तो यहाँ के डेंटिस्ट के पास मैं वैसे रेगुलर जाती थी अपनी हाइजीन के लिए। वो मैंने उनको कभी बताया नहीं कि मुझे ये सब चीजें, उनको पता था मेरी कैपिंग है, वो मेरा हाइजीन करते थे। मैं उनसे पूछ लेती थी इस कैपिंग को मुझे रिप्लेस करना चाहिए। दे सेड कॉस्मेटिकली यू कैन, बट अदरवाइज ये बड़ी अच्छी कैपिंग करी गई है तुम्हारी, बिल्कुल सही है तुम्हारी कैपिंग, तुम्हें किसी चीज की जरूरत नहीं है। लेकिन मैंने उनको कुछ तो हिस्ट्री बताई नहीं थी, बिकॉज मैं तो प्योर हाइजीन अपॉइंटमेंट के लिए जा रही थी, मैंने कभी एक्सरेज नहीं करवाया, कुछ नहीं करवाया। लेकिन जब मेरा विजडम टूथ का प्रॉब्लम शुरू हुआ, उन्होंने कहा ओ हाँ तुम्हारा विजडम, और ये सब कुछ प्राइवेट है, क्योंकि हम NHS के थ्रू नहीं जा रहे हो। NHS हमारा वो नहीं है, डेंटिस्ट नहीं है। हाँ डेंटिस्ट नहीं है तो हमारा, क्योंकि हम कभी गए ही नहीं NHS के थ्रू। हमने चेंज करके ना प्राइवेट कर लिया था पहले से ही, घर के पास था, इज गुड, तो हमने कहा चलो वही कर लेते हैं। बस गलती ये हुई कि मुझे पहले दिन से, अगर मैं NHS करती और NHS को अपना केस बताती, वही ना कि आप अपनी जॉब्स में इतना बिजी हो जाते हो, अपने काम में इतना बिजी हो जाते हो, आपको लगता है यार इसकी तो जरूरत ही नहीं। और टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे यही लगा था कि ठीक है यार चल रहा है ना काम, इतने अच्छे मेरे हेल्दी टीथ हैं, ये वो कर देते थे काम। अगर मैंने शुरू से, जिस दिन से मैं इस कंट्री में आई थी, उस दिन अगर मैंने बुक करा होता तो आज सब कुछ मेरा NHS के थ्रू हो रहा होता। बट एनीवे कोई बात नहीं, मुझे उसका गम है भी और नहीं भी, लेट्स लीव इट। तो क्योंकि बड़े सारे लोग लिखेंगे इस वीडियो को, आप NHS के थ्रू क्यों नहीं जा रहे, तो हमारे केस में हम बिल्कुल नहीं जा सकते। हम जा सकते हैं, लेकिन उसकी वेटिंग कुछ 4 साल की है। 4 साल में पूरा मेरा जितना मेरा ट्रीटमेंट है वो कंप्लीट होगा, और मैं 4 साल अफोर्ड नहीं कर सकती हूँ। एनीवे, तो कट शॉर्ट ये है कि मैं जब यहाँ पे गई, विजडम टूथ दिखाया, उन्होंने मेरे एक्सरेज करे, एंड दे सेड 1 मिनट आपकी तो बड़ी सारी गड़बड़ है। तो मैंने कहा हाँ मेरी गड़बड़ है। मैंने उनको बताया कि हाँ मुझे ये सब कुछ मालूम है।
तो दे सेड ओके, दे सेड, अब फिर उन्होंने मुझे पूरा नरेट करा कि हम क्या कर सकते हैं। दे सेड हम देखो, हम सारे दांतों को ना, हम खाली विजडम टूथ नहीं निकाल सकते हैं, हमें ये मिल्क टीथ पे भी करना चाहिए काम, क्योंकि थोड़े टाइम, आज हम विजडम टूथ निकाल देंगे, थोड़े टाइम वाले तुम्हारे ये वाले जो पीछे वाले जो दांत है वो तुम्हारे ऑलरेडी मिल्क टीथ को पुश कर रहे हैं, और तुम्हें डू यू फील अ सेंसेशन, तुम्हें वॉबली वॉबली फील होता है? तो मैंने कहा हाँ मुझे फील होता है अपने ये दोनों दांत। उन्होंने कहा थोड़ा टाइम रुक जाओ, ये दांत बहुत ज्यादा वॉबल करने शुरू कर देंगे और ये खुद ही बाहर निकल जाएंगे। उस केस में या तो तुम मिसिंग टीथ के साथ रहो, ठीक है, और वेट करो एडल्ट को बाहर आने की, ये तुम पे डिपेंड करता है, वो तो कोई भी नहीं करना चाहेगा ना। तो मैंने उनको बोला प्रोसीजर क्या है? उन्होंने कहा प्रोसीजर ये है कि हम तुम्हारे मिल्क टीथ रिमूव करेंगे, हम तुम्हारे ब्रिजेस लगाएंगे, क्योंकि जो तुम्हारी लोअर जॉ है उसमें जो एडल्ट टीथ अंदर है उनको बाहर निकालना जरूरी है। नहीं, वो एक्चुअली क्या हुआ था उनके हिसाब से, तो वो वहां छोड़ सकते हैं, वो उसके ऊपर ही कर देंगे तेरे वेनियर्स। वो कह रहे हैं एडल्ट टीथ को निकालना जरूरी नहीं है। लेकिन हमने सोचा है, मैंने उससे क्वेश्चन ये पूछा कि अगर एडल्ट टीथ बाद में और प्रॉब्लम करे और बाहर आने की कोशिश करे, वो कह रहे हो सकता है, बट सो हम वी आर टेकिंग अ डिसीजन नाउ कि नीचे के एडल्ट टीथ हैं उनको हम निकलवा रहे हैं। अभी उन्होंने क्या करा, उन्होंने मेरे जो मिल्क टीथ थे लोअर जॉ के वो रिमूव कर दिए हैं, उन पे उन्होंने टेम्परेरी ब्रिजेस लगा दिए हैं। और जो मेरे नीचे के एडल्ट टीथ हैं उसके लिए हम एनएचएस के थ्रू जा रहे हैं, बिकॉज एनएचएस ने हमें बोला है उसके लिए हमारे पास सिर्फ 3 महीने की वेट है, तो वो सर्जरी मेरी एनएचएस के थ्रू होगी, तो वहां पे थोड़े से पैसे बच जाएंगे, विच इज रियली वेरी गुड। और वो मेरे नीचे के जो 2 टीथ हैं वो रिमूव कर देंगे, दोबारा से टेम्परेरी ब्रिजेस लगा देंगे, एंड दे विल सेंड बैक टू मी टू माय प्राइवेट डॉक्टर, मेरे डेंटिस्ट के पास मुझे भेज देंगे। मेरा जो डेंटिस्ट है वो एनएचएस में ये वाली सर्जरी नहीं करता है, तो उसने इसलिए मुझे एनएचएस को रेफर करा है, और मतलब कि उसने एक प्राइवेट डॉक्टर को ही रेफर करा है, बट वो प्राइवेट डॉक्टर एनएचएस की सर्जरीज भी करता है, तो उसने बोला है कि तुम मुझसे प्राइवेट क्यों करवा रही हो, रेफर मैं तुम्हें एनएचएस रेफरल देता हूँ और 3 महीने बाद मैं ही तुम्हारी सर्जरी करूंगा, लेकिन 3 महीने की वेट होगी, तो हम वो करवा रहे हैं। वो जब हो जाएगा देन दे विल डू द विनियर्स, और मेरे फ्रंट के जो 2 नहीं टोटल 4 हैं, जो 2 टीथ है फ्रंट के मेरे जो इन बिटवीन है उन 2 मिल्क टीथ के, तो इन टोटल जो 4 हैं वो उनको पूरा विनियर्स कर देंगे, ठीक है, और नीचे के एडल्ट टीथ निकल जाएंगे, पूरा विनियर हो जाएगा, एंड इट्स ऑल सॉर्टेड अबाउट द लोअर जॉ, एंड दिस इज द बेस्ट थिंग टू डू इन माई केस, क्योंकि बहुत सारे लोग लिखेंगे नहीं नहीं ये मत करवाओ वो मत करवाओ। हमने बहुत ज्यादा सर्च करी है, इसलिए हमें पूरे 2 साल लगे हैं इस डिसीजन पे पहुंचने के लिए। परफेक्ट स्माइल उन्होंने दिखा दी हमारे को कि जो पीछे की एंड में होगी जाके, आई थिंक इट विल ऑल टेक अराउंड 6 मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ, कभी बहुत लोगों ने नोट करा भी होगा और बहुत लोगों ने नोट नहीं भी करा होगा, ये भी एक रीजन है। कई बार मुझे बड़ा दिक्कत होती है जब मैं मेकअप वीडियोस बनाती हूँ, मतलब मैं वैसे बिल्कुल वैसी नहीं हूँ कि नहीं यार मुझे ऐसा दिखना है मुझे वैसा दिखना है, मैं जैसी हूँ मैं वैसे ही आना चाहती हूँ। तो अगर आप लोगों ने कभी नोट करा हो, मेरे लोअर जॉ पे बहुत ज्यादा टीथ गैप्स हैं, बहुत सारे। तो दिखाएगी अपनी वो फोटो जो हमने खींची है वहाँ, उसके लिए मुझे बहुत हिम्मत चाहिए। तो मैंने उन्होंने जो इसकी पूरी स्माइल की फोटो खींची है अभी एग्जिस्टिंग, जो इस सब काम होने से पहले, क्योंकि इट विल बी अ बिफोर एंड आफ्टर सिनेरियो, तो वो मैंने रिकॉर्ड करी है, बट आई विल लीव इट ऑन प्रीति की वो शेयर करे। आई थिंक बाद में ही करनी चाहिए जब पूरा काम हो जाए। आई थिंक सो या, है ना? तो इसलिए अभी तक मुझे ना कभी जरूरत ही नहीं पड़ी मैं इस ट्रीटमेंट के लिए जाऊं, लेकिन अभी जब मेरे मिल्क टीथ वॉबल होने शुरू हुए, और आप मानोगे नहीं कुछ महीने पहले एक टूथ अपने आप ही बाहर आ गया, बहुत रोई मैं, बिकॉज यू कॉन्ट लिव विदाउट अ मिसिंग टूथ, उसमें फिर उन्होंने कहा कि ठीक है अब हम प्रोसीजर शुरू करते हैं, अब तुम बताओ तुम्हें क्या करना है, तो हमने प्रोसीजर को शुरू करा। मैंने कई वीडियोस भी बनाई है उस मिसिंग टूथ से, मैं बोला ना आई एम ब्लेस्ड, मैं जब बात करती हूँ मेरा लोअर जॉ नजर ही नहीं आता है, तो इसलिए शायद मैं इस टीथ गैप और ये पूरी हिस्ट्री के साथ जी रही थी अभी तक। तो अभी वो लोअर जॉ के मिल्क टीथ रिमूव कर दिए गए हैं, अपर जॉ का मेरा जो मिल्क टूथ है जो एक है वो कल रिमूव किया गया है। बहुत पेनफुल था भाई, बहुत पेनफुल प्रोसेस था, लेकिन पेन नहीं हुई, लेकिन बहुत लंबा प्रोसेस था, बिकॉज वो आपको जनरल एनेस्थीसिया दिया था उन्होंने मुझे। टुडे और लेटर जिसने देखना होगा उन्होंने अभी तक मेरी बात करते हुए बना लिया, मैं अभी कुछ नहीं दिखाऊंगी अभी, मतलब कि आई कैन मेक द वीडियोस, अभी किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा शायद, लेकिन मेरी परसों दोबारा अपॉइंटमेंट है, बिकॉज वो प्रोसेस इतना लंबा था कि उसका ना रूट बहुत अंदर तक था। तो एक्चुअली उसकी प्रॉब्लम मैं देख रहा था ना, क्योंकि मैं वहाँ खड़ा था, तो प्रीति तो ऑब्वियसली लेटी हुई थी और
she आई was वॉज अंडर लोकल एनेस्थीसिया, तो मुझे तो दर्द तो बिल्कुल नहीं हो रही थी, लेकिन प्रेशर बहुत था। तो इसकी प्रॉब्लम ये है अपर जॉ में कि वो जो टूथ निकाला है उन्होंने, उसके पीछे जो एडल्ट टूथ है ना वो ऐसे टेढ़ा है, तो वो जैसे आपके नॉर्मल ऐसे होते हैं ना, तो वो ऐसे जा रहा है। तो वो उसके अंदर प्रॉब्लम ये हो गई थी कि रूट फंसी हुई थी। तो माय गॉड 30 मिनट्स तक वो बेचारा रूट ही निकालता रहा। सो देन इट फाइनली गॉट आउट। एंड दे सेड कि जो आपका एडल्ट टूथ है जो अपर जॉ पे है उसको निकालने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज इट्स ऑन अ डिफरेंट एंगल, इट्स ऑन अ इज नॉट डिफरेंट कमिंग एंगल, आउट, इट इज विल गोइंग नेवर कम साइड। आउट। उन्होंने कहा है, मैंने 2-3 डेंटिस्ट से रेफर करा है, दे सेड कोई जरूरत नहीं है उसको निकालने की। अपना मिल्क टूथ को निकालो, उस पर टेम्परेरी ब्रिजेस लगाते हैं, उसको हील होने देते हैं, फिर उस पर विनियर करते हैं, क्योंकि वो मेरी ये फ्रंट 2 जो मेरे टीथ है जिन पे मैंने कैपिंग कराई थी जब मैंने एमलेस ज्वाइन किया था, जिसके बारे में मैंने आपको बताया, अब वो चीज़ आएगी पिक्चर में। वो कैपिंग भी निकालेंगे, उसको रिप्लेस करेंगे, क्योंकि उनको ये पूरी स्माइल इक्वल करनी है, ठीक है। और जो मेरा विजडम टूथ है वो उसको भी निकालेंगे, ठीक है, और उसको परमानेंट निकाल देंगे उसे, ताकि वो दोबारा कभी ना आए, क्योंकि वो जब आएगा, एक्चुअली विजडम टूथ जो है ना वो ऐसे ऐसे आ रहा है, जो विजडम टूथ है वो टिल्ट ऐसे होकर आ रहा है, वो ऐसे ग्रो कर रहा है मेरे ना यहाँ पे ऐसे ग्रो कर रहा है। वो कह रहे हैं उसको हम सीधा कर ही नहीं सकते हैं, तो इससे अच्छा उसको निकाल ही दो, अदरवाइज वो आपके बाकी सारे पूरी जॉ को, बाकी सारे जितने भी आपके टीथ हैं उनको पुश करेगा और प्रॉब्लम करेगा, इसलिए आपको दर्द हो रहा है। तो हम वो भी कराएंगे। तो ये पूरी चीज़ें होंगी इस पूरे डेंटल ट्रीटमेंट में। इस पूरी चीज़ को 6 मंथ्स लग जाएंगे आराम से, और उसके बाद 6 मंथ और लग जाएंगे इसके पैसे रिकवर करने में। तो ऑनेस्टली स्पीकिंग इट्स वेरी एक्सपेंसिव। अब सब लोग बोलेंगे इंडिया क्यों नहीं जा रहे हो, मैं इंडिया नहीं जाऊंगी इस ट्रीटमेंट के लिए। सिंपल सी वजह है, ये कोई छोटी चीज़ तो हो नहीं रही, बहुत बड़ी चीज़ हो रही है। मैं चाहती हूँ कि डॉक्टर के साथ मैं फेस टू फेस उसमें रहूं, कंसल्ट में रहूं। इंडिया जाना पॉसिबल नहीं है। देखो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, हाँ चलो इंडिया में थोड़ा सस्ता हो जाएगा, ज्यादा सस्ता नहीं है, कुछ 3-4 लाख रुपए का ही फर्क है, मैं सच्ची बात तो अगर बताऊं इतना हो जाएगा तो वो मेरे टिकट में लग जाएंगे। हमारे वैसे ही वहां जाके रहना 1-1.5 महीने कम से कम, अगर चलो 6 महीने का वो 1-1.5 महीने में भी कर दें, इट्स अ लॉट ऑफ वर्क। इंडिया के डॉक्टर्स ने कहा पूरे 1.5 मंथ लगेंगे, अगर और 1 मंथ का बेड रेस्ट और पेन इतना, उससे निकलना, उसकी रिकवरी से निकलना, हीलिंग प्रोसेस है। देखो हमारे पास टाइम नहीं है उस चीज का ना, हम यहाँ रहते हैं 19 ईयर्स से नहीं, यहाँ मैं रह रहे हैं। सीरियसली मानता हूँ, टाइम की बात नहीं है, मुझे अपने डॉक्टर से फेस टू फेस रहना है। अभी नहीं, मेरे वो तो तू वहां जाके फेस टू फेस रह सकती है दीदी, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कि कल को प्रॉब्लम होगी तो मैं इंडिया जाऊंगी ना फिर। हाँ वही तो बात मैं है। फोनों पे बात नहीं करना चाहती हूँ, सिंपल सी बात है। ठीक है, मैंने इतने टाइम तक इस चीज पे नहीं ध्यान दिया, लेकिन अब जब मैं दे रही हूँ, मेरे यहाँ पे बहुत पैसे लग रहे हैं, लेकिन हम यहीं रहते हैं ना बेटी। Exactly. वी आर लाइक मैं हम कल- हमेशा ना हर चीज के लिए वापस इंडिया मैं चले कल जाएंगे। ट्रीटमेंट करा के आई हूँ, मैंने आज सुबह उसको ईमेल करी है कि मुझे ये चीजें फील हो रही हैं, बिकॉज मैं अभी आपसे बात कर रही हूँ, मैं बात कर पा रही हूँ, सब कुछ ठीक है। सब लोग कहेंगे बात मत करो, मैंने रेस्ट ले लिया दोस्तों, बहुत अच्छी तरह से लिया है, और मैं थोड़ी सी ना ओवरवेल्ड हो रखी हूँ, मैं सच्ची बात बताऊँ तो। दीदी से ना पेन, मतलब उसका ना कि पेन तो बात होती नहीं पेन है, की नहीं है। लेकिन पेन होती नहीं है, लेकिन होता है ना कि आपको इतना कुछ हो रहा है आपके साथ, चाहे आपको डेंटल ही हो। डेंटल इतना इजी नहीं होता यार, मैंने भी अपना रूट कनाल कराए हुए हैं, नहीं इतना इजी नहीं होता, लेकिन ऑब्वियसली प्रीति का तो बहुत ज़्यादा काम है, मतलब इतना काम है कि इट विल टेक लॉन्ग टाइम। तो वो भी 6 महीने हम लेके चल रहे हैं, हो सकता है 7 महीने लगे, हो सकता है 8 महीने लगे। वंस ये जो उसके इसके बॉटम एडल्ट टीथ वापस बाहर आ जाएंगे जब सर्जरी से, तो उसका हीलिंग प्रोसेस इतना लंबा है। हाँ, और साथ में ना जैसे मैंने अभी डॉक्टर को ईमेल करी तो उसने मुझे कहा कि ठीक है परसों सुबह आ जाओ मुझसे मिलने, मैं तुम्हें देखता हूँ जो भी तुम्हें प्रॉब्लम हो। तो बड़ा रिस्पॉन्स बहुत अच्छा रहता है। ऑब्वियसली प्राइवेट है तो रिस्पॉन्स तो अच्छा रहेगा ही रहेगा। रो क्यों रही है? कितने नहीं, पैसे मैं खर्च रो कर नहीं रहे रही हूँ, मैं हैं? कह रही हूँ मैं बहुत ओवरवेल्ड हो गई हूँ, मैं रो नहीं रही हूँ, मैं अपने आप मैं किसके लिए रो रही है? पैसे खर्च हो रहे हैं इसके लिए रो रही है, या फिर दांत ठीक होने वाले हैं उसके लिए रो रही है? दोनों ही चीज़ों के लिए, दांत ठीक हो रहे हैं, खुश हो रही हूँ, पैसे बहुत ज़्यादा खर्च हो रहे हैं। तो बस इस वीडियो के थ्रू ये वीडियो मैं आपके साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ बिकॉज आने वाले दिनों में शायद आप कुछ चीज़ें देखो कि यार इसका तो ये वाले दांत का कलर उस वाले दांत से नहीं मिल रहा। वैसे तो मेरे डेंटिस्ट ने कहा ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, बट इतने वाइज लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर कि कोई ना कोई कुछ ना कुछ लिख देगा। तो मैं नहीं चाहती कि मैं आपके सामने एकदम नई स्माइल के साथ आ जाऊं, ठीक है, क्योंकि डेंटिस्ट ने कहा है कि उसने मुझे दिखा दी है मेरी नई स्माइल।
ही सेड आई डोंट नो कितने चेंजेस होंगे, शायद किसी को पता भी ना लगे, 0 चेंज हो, तुम जैसी दिखती हो वैसे हो, बस जो टीथ गैप है, जो टूथ गैप है, वो सब कुछ इट विल बी डिफरेंट। आई नो ना, मैं वो फोटो देख लूंगा, मेरे को याद अगर आ गया कि मैं क्यों इतने पे हम पैसे खर्च कर रहे हैं। नहीं, इतना वो है, मैं आपको बता नहीं सकती। जो डॉक्टर ने कहा था ये इसकी अभी की स्माइल है, ये इसकी स्माइल दिखेगी, कह रहा ऐसा कहता है, एक बंदा होता है कहता है ओके समझता है, कहता है ओ माय गॉड इसको तो शी रियली नीड्स इट, ओ माय गॉड ये शो मी अगेन, ऐसे कर रहा है, वहाँ पे फोटो ही खींच रहे हैं इन्होंने, क्योंकि हम एक ब्लॉग बना रहे हैं, हम आप लोगों के साथ सब कुछ शेयर करेंगे, बिकॉज यू नेवर नो, मेरे जैसे पता नहीं कोई और कहीं और बैठा हो, किसी एक बंदे की भी अगर उससे हेल्प हो जाए अच्छी बात है, क्योंकि अगर आप अपनी इनिशियल स्टेज पे और आप लोगों के साथ भी ये चीजें हैं, अपने आप को बुक कर दो भैया एनएचएस से बातें करनी शुरू कर दो इस बारे में, अपने आप को बुक करो, वो आपको बोलेंगे अरे इसमें बहुत वेट लगेगा, इसमें बहुत सारी चीजें कॉस्मेटिक हैं, आपको जरूरत नहीं है, लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है, लेकिन अगर आप उनके साथ इन टच आ जाओगे तो आपकी फाइल प्रोसेस होनी शुरू हो जाएगी। और हमने वैसे प्राइवेट इंश्योरेंस है हमारे पास, लेकिन ये चीजें कवर नहीं होती हैं, उसमें एक क्योंकि लिमिट्स होता हाँ, है 1000 पाउंड और 100 की जैसे विजडम टूथ और मेरे जो मिल्क टीथ हैं और जो उनके नीचे एडल्ट टीथ हैं उनको रिमूव करना, ये सबको एनएचएस में कवर है, लेकिन मेरी कैपिंग को चेंज करना, विनियर्स करवाना, हमें ये बोला गया कि वो सब चीजें ना एनएचएस में बहुत टाइम लेंगी, क्योंकि वो इज नॉट लाइक दैट यू रियली नीड इट, समझ रहे ना, एनएचएस बहुत ध्यान से चलता है भाई चीजों को लेकर, जो लोग एनएचएस में काम करते हैं उनको पता है, और हम ये सब सारी सर्च करके आ मेरी चुके हैं। देख हो सकता था, वो ऐसे होता है, देख पहले एक टीथ हाँ। निकालते वो, फिर उसको ठीक करते, फिर दूसरा निकालते, इसमें करते करते ही 4 साल लगते हैं। 1-1.5 साल तो 3 टूथ में निकल जाते, उसके बाद बाकी बात होती। लेकिन प्रॉब्लम ये हम इतने आगे आ चुके हैं ना, अब वो पीछे जाना बड़ा मुश्किल है। Seriously, और मैं We ना- have to just get it done now. और मैंने इतने केसेस सुने हैं एनएचएस में ये हो जाता है वो हो जाता है, लाइक आई ट्रस्ट एनएचएस गाइस, प्लीज जो लोग एनएचएस के लिए काम करते हैं विद ड्यू रिस्पेक्ट प्लीज मुझे गलत मत लेना, लेकिन आपने मेरी हालत अभी देख ली है, पैसे खर्च करने के बाद ही बंदा इतना ओवरवेल्म्ड हो रखा है, तो पैसे मतलब कि पैसे तो तब भी खर्च होंगे, कुछ ना कुछ तो खर्च होंगे ही तब भी, लेकिन कम खर्च होंगे, लेकिन मैं वेट नहीं कर सकती हूँ, अगर मैंने एक चीज शुरू करी है मुझे खत्म करनी है, और मैं आप लोगों से सिर्फ इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि आने वाले दिनों में थोड़ा सा मेरा पेरेंट्स में चेंज होगा इन अ गुड वे, डेंटिस्ट तो यही कहता है, हम बस डिसीजन में ले लिया है, हाँ, and I think हमें सब कुछ समझ के ही लिया है, क्योंकि शायद मुझे हॉस्पिटल एडमिट होना पड़े अपने वो जो मेरे एडल्ट टीथ हैं उनको रिमूव करने के लिए, तो ऑब्वियसली मैं रेगुलर व्लॉगिंग करती हूँ, और अगर उन दिनों में व्लॉगिंग करूंगी और सब कुछ होगा तो मैं नहीं चाहती कि लोग होपफुली हो जाए उसके बिना, विदाउट उसके बिना भी हो जाए, इट डिपेंड्स, क्योंकि उसने मुझे देख लिया है। प्रीति को ऐसा लगता है इतनी बड़ा इंजेक्शन ज्यादा ना ऐसे देती है ना, मैं ऐसा तो बिल्कुल नहीं कर रहा, नो तो नहीं कर रहा, लेकिन अब वीडियो जब देखोगे तो समझ आ जाएगा। लेकिन मुझे दर्द नहीं हुआ है, लेकिन मुझे प्रेशर बहुत फील हुआ है, बहुत। बट प्रीति वो काम अच्छा खासा वो था, कल मैंने देखा है, वो मैं इसका ब्लड निकल रहा था, चीजें हो रही थी, क्योंकि वो रूट निकालने की कोशिश कर रहे थे, रूट निकल नहीं रही थी, ओ माय गॉड पूछो मत, 30 मिनट। प्राइवेट में सबसे अच्छी बात यह है मैं जो टाइम बोल रही हूँ वो उसी टाइम पे मेरी सर्जरीज कर रहे हैं, लाइक मैंने उनको बोला मुझे अर्ली मॉर्निंग रखो, तो अर्ली मॉर्निंग ही कल मेरी अर्ली मॉर्निंग सर्जरी थी, मैं सर्जरी ही बोलूंगी इस चीज को, बिकॉज इट वाज यार देखो कंफर्टेबिलिटी है यहाँ पे और कुछ नहीं है, Exactly. और हमारा एक ट्रस्ट है उस डेंटिस्ट के साथ, तो अभी भी वहीं जाता है, मैं भी वहीं जाता हूँ, प्रीति भी वहीं जाती है, तो इट्स लाइक अ फैमिली। मैं आपके साथ डेंटिस्ट की पूरी डिटेल्स शेयर करूंगी जब मैं ब्लॉग बनाऊंगी, वो इंस्टाग्राम पे भी है वो डेंटिस्ट, एंड ही इज वेरी हैप्पी टू कम इन माय वीडियो एंड जस्ट टू explain the whole treatment and show the whole treatment, और जब वो पूरा हो जाएगा तब मैं आपको अपने डेंटिस्ट से मिलवाऊंगी, अभी आई थिंक इट्स टू अर्ली टू शो यू ऑल दोज सेंसिटिव स्टफ, हम शायद वो सेंसिटिव स्टफ इतना दिखाएं भी ना जब हम वो पूरा व्लॉग आपके सामने लेके आएंगे मेरे डेंटल ट्रीटमेंट का, बट या विल शेयर विद यू, एंड आई थिंक इफ आई एम अ रेगुलर व्लॉगर, मुझे खुद को ये लगता है, चाहे शेयर करो यार, मैं तो बना रहा हूं मेडिकल, एग्जैक्टली जिसको जो लगता है लगता रहे, आई हार्डली केयर अबाउट इट, आई जस्ट केयर अबाउट इट, अगर मेरी वीडियो से किसी की भी हेल्प हो सके, स्पेशली कंट्रीज लाइक यूके यूएस, देन व्हाई नॉट, और या इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। तो हमने कहा चलो आप लोगों से शेयर कर लेते हैं क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, आई होप कि आपको अच्छा लगेगा और समझ आएगा, और प्रीति के भाई सॉरी मैं बाबा हाथ रख रही हूँ, मैं तो कहता हूँ कि शादी से पहले बताती थी, शायद मैं इसको पहले ठीक करवा के लेता, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता था। इतनी भी बुरी नहीं दिखती हूँ मैं, बुरी नहीं दिखती, पैसा बहुत खराब है यहाँ पे, बहुत
काम है यहाँ पे। मैं तेरा पैसा मजाक कर सूद रहा हूँ। समेत वापस करूंगी। नहीं, हमारा पैसा है तो मेरा नहीं है। बट नहीं, अरे दोस्तों, मैंने इसको कहा मुझे कि लगता था हम रोलेक्स नहीं खरीद सकते, इतने पैसे खर्च करने के बाद लगा खरीद ही लेते तो अच्छा होता, एक इन्वेस्टमेंट हो जाती। कोई बात नहीं, मैंने सौरभ को बहुत आज से है। कोई 2-3 साल पहले कहा था अभी हम रोलेक्स नहीं खरीद सकते, लेकिन जब ये खर्चा आया एंड वी टुक समहाउ वी मैनेज द मनी, आई वाज लाइक मुझे ऐसा लगता है वो खरीद लेनी चाहिए थी, थोड़े से तो इन्वेस्टमेंट हो जाती। सॉरी गाइस, मैं ऐसे अच्छी बात है, चलो जो करा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है एंड इट्स इंपॉर्टेंट टू डू इट नाउ, वी कांट डिले इट एनी मोर बिकॉज वो डिले होता ही रहेगा फिर। तो बस यही आप लोगों से शेयर करना था। मिलते हैं आपसे फिर हम अपनी नेक्स्ट वीडियोस में, और थैंक्स फॉर वॉचिंग। बस अपनी ब्लेसिंग्स देना गाइस, और बस आपसे ऐसे ही शेयर करना था हमें। वी आर वेरी हैप्पी हम जो करवा रहे हैं, एंड वी आर वेरी पॉजिटिव अबाउट इट, एंड जल्द ही हम आपके साथ सब कुछ शेयर करेंगे। जल्द तो नहीं, लगेंगे इसमें अभी 4-5 महीने उस ब्लॉग को आने में, और बस बीच बीच में जो जो होता जाएगा अपडेट करते जाएंगे, आप खुद ही देख लोगे अपडेट क्या करना है मैंने। और अभी थोड़े टाइम तक प्रीति ऑब्वियसली जब ये जाएगी तो थोड़ी पेन में होगी, हो सकता है इरेगुलर रहे, तो वो इसी वजह से होगा, वो होगा तो बट विल ट्राई आवर बेस्ट। मिलते हैं आपसे, बाय, टेक केयर, बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, कीप वॉचिंग।